रांची से बड़ी खबर। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तारी मामले को लेकर ईडी कोर्ट में फाइल किया गया डिस्चार्ज पिटीशन। 6 नवंबर को आई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बनाया गया डिस्चार्ज का आधार। डिस्चार्ज पिटीशन फाइल किया गया है ईडी कोर्ट में। वही बिना सरकार के सैंक्शन के पब्लिक सर्वेंट पर नहीं की जा सकती है कार्रवाई। सीआरपीसी के सेक्शन 197 में है सरकार के सैंक्शन का प्रावधान। आलमगीर आलम के ठिकानों से नहीं हुई है कोई भी रिकवरी। डायरी में एंट्री नहीं हो सकता एविडेंस। किसले प्रसाद अधिवक्ता झारखंड हाईकोर्ट में भी दायर है आलमगीर आलम की जमानत के लिए याचिका। मामले की सुनवाई के लिए 3 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई है। झारखंड हाईकोर्ट में भी दायर की गई याचिका। मामले की सुनवाई के लिए 3 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इमरान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। इमरान, डिस्चार्ज पिटीशन फाइल किया गया है आलमगीर आलम गिरफ्तारी मामले में, पूरी जानकारी दें। देखिए, जिस तरह से ईडी ने पिछले दिनों कार्रवाई करते हुए राज्य के पूर्व मंत्री जो है आलमगीर आलम की गिरफ्तारी की गई थी। गिरफ्तारी के बाद से ही वो लगातार जेल पे है। ऐसे में इस पूरे मामले में कानूनी दांवपेच जो है वो चल रहा है और ईडी कोर्ट में इस पूरे मामले का डे बाय डे सुनवाई भी हो रही है। तो ईडी के अधिवक्ता के माध्यम से डिस्चार्ज पिटीशन दायर की गई है, जिसमें हवाला दिया गया है कि जो केस ईडी के द्वारा दर्ज किया गया है, जिस केस में ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया है, उस पर यह पूरा मामला जो है वो बनता नहीं है। क्योंकि यह पूरा मामला इसलिए नहीं बनता है क्योंकि डायरी में एंट्री को किसी के खिलाफ एविडेंस के रूप में नहीं माना जाता है। किसी पब्लिक सर्वेंट पर कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार के सेक्शंस से नहीं लिया गया। वहीं से सीआरपीसी के जो सेक्शंस 197 में इसका प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद कई चीजों की अनदेखी की गई है। तो उन तमाम बिंदुओं का हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के पिछले कुछ मामलों में जब सुनवाई हुई थी तो उन मामलों का भी हवाला दिया गया और बताया गया कि इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जजमेंट आ चुके हैं। तो ऐसे में आलमगीर आलम पर यह जो है पूरा मामला बनता नहीं है और इसलिए इस पूरे मामले पर जो है डिस्चार्ज जो है पिटीशन जो है वो सुनी जा रही। डिस्चार्ज पिटीशन इनके हक में होनी चाहिए और इस पूरे मामले को डिस्चार्ज करना चाहिए। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के आने वाले 3 जनवरी को मामले की सुनवाई है। इसके पहले भी जो है वो हाईकोर्ट में भी पूरा मामला जो है वो लंबित है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, जो सुनवाई चल रही है रुचित में, तो कहीं ना कहीं आलमगीर आलम से जुड़े मामले को लेकर के डिस्चार्ज पर एक बड़ा कड़ा बहस जो है वो आलमगीर आलम के अधिवक्ता के माध्यम से रखी गई है और जिसमें प्रयास किए गए हैं कि तमाम पक्षों को रखा जा सके ताकि ईडी कोर्ट से आलमगीर आलम को राहत मिल सके। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के हाईकोर्ट में भी मामला लंबित है और इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में भी आने वाले दिनों में जमानत याचिका के रूप में सुनवाई होगी। तो देखना होगा कि ईडी कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के डिस्चार्ज पिटीशन पर जो सुनवाई की गई है उसमें आलमगीर आलम के हक पर, फेवर पर किस तरह से जजमेंट आता है, या फिर ईडी के बातों को सुनते हुए जो आवेदन दिया गया है डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करने को लेकर के, तो उस पर कितना क्या कुछ होता है ये आने वाले दिनों में स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल आने वाले तारीख जो है वो 30 जनवरी को निर्धारित की गई है, जिसमें इस पूरे मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।